गुड मॉर्निंग बीबर्स, राधे राधे। सब कैसे हैं? और आप सभी को आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स की, मेरे सबकी डिमांड्स आ रही थी कि दीदी बहुत दिन हो गए, एक मोटिवेशनल स्टोरी आपने नहीं सुनाई। कुकिंग तो देखते ही रहते हैं, आप एक स्टोरी सुनाइए, इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए देरी न करते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था, वो बहुत आलसी था, वो कोई काम नहीं करना चाहता था। तो एक दिन वो घूमते घूमते एक आमों के बाग में गया। वहाँ पर उसे चारों तरफ आम पके हुए दिखाई दिए। तो वो तोड़ने के लिए जैसे ही आम को बढ़ा आगे, तो बागों का जो मालिक था, आम के बाग का जो मालिक था, वो वहाँ आ गया और वो चीखने लगा कि कौन है कौन है। तो इस डर से वह आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो उसने कि मालिक चला जाएगा तब मैं उतर आऊँगा। तो पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उसे जंगल दिखाई दे रहा था। तो उस जंगल में उसने देखा एक लोमड़ी थी, वो बहुत असहाय थी, उसके पैरों में बहुत तकलीफ़ थी, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और वो शांति से एक तरफ बैठी हुई थी। तो क्या हुआ, इतने में जंगल में शेर की दहाड़ आई। शेर की दहाड़ सुनते ही सारे पशु पक्षी भागने लगे, लेकिन वो लोमड़ी थी, वो तो पैर से असहाय थी, तो वो भाग नहीं पा रही थी। तो जैसे जैसे शेर की आवाज़ आती तो उसका मन बड़ा घबराता था, लेकिन वो शांत होकर के बैठी रहती थी। अब वो जो आदमी था वो पेड़ पर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि अब ये शेर आएगा और इसको पूरी तरह से खा जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर उसके पास आया तो उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जो उसने उस लोमड़ी के आगे डाल दिया। जैसे ही और डाल करके वो वहाँ से चला गया, उसने लोमड़ी को नहीं खाया। तो लोमड़ी ने तुरंत उस मांस के टुकड़े को खा करके अपनी भूख मिटाई। तो वो ये सोचने लगा कि देखो, इस असहाय लोमड़ी को भी भगवान ने खाना दे दिया। इतने वीरान जंगल में को शेर के रूप में आकर के इसको खाना दिया है, तो भगवान मुझे भी ज़रूर खाना देगा, क्योंकि मैं भी तो भूखा हूँ ना। ये सोचकर वो नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद अपने घर चला गया और घर जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे ये विचार करने लगा कि मेरे पास अपने आप खाना, भगवान मेरे घर खाना ज़रूर भेजेगा, भगवान मेरे घर खाना ज़रूर भेजेगा। ये सोचता रहा, विचार करता रहा। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से फिर दूसरा दिन हो गया, लेकिन उसके पास खाना नहीं आया। अब वो भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, ये तो गलत बात है ना, जब आप सबको खाना देते हो तो आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। ये सोचकर वो भगवान के आगे फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भगवान आपकी ये बात तो बहुत गलत है। आपने उस लोमड़ी को भी खाना दिया और भी पक्षी जानवर होते सबको खाना देते हो, तो क्या आप मेरे लिए खाना नहीं दे सकते हो। इतने में एक संत आए। संत ने पूछा, क्यों रो रहे हो। तो उसने संत से कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को साथ भगवान ने अन्याय किया है, तो मैं खाने के बिना भूखा मरा जा रहा हूँ। मेरे को 2 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो संत ने पूछा, क्या बात है, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, तुम भगवान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो उसने जंगल में हुई घटना को सब कुछ भगवान उसको संत को बता दिया। तो संत ने बोला, तुम क्या बनना चाहते हो, तुमको लोमड़ी बनना पसंद है या शेर बनना पसंद है। तो उसने कहा, मैं लोमड़ी क्यों बनूं, मैं तो शेर ही बनूंगा। तो संत ने समझाया, भगवान भी तुमको शेर ही बनाना चाहते हैं। शेर वो होता है जो खुद भी खाता है और दूसरों की भी मदद करता है। तुमने देखा ना किस तरह से उसने असहाय लोमड़ी की मदद करी। लोमड़ी के पैर में तो दिक्कत थी ना, इसलिए भगवान ने उसके लिए खाने का प्रबंध किया शेर के रूप में। तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तो जाओ अपना काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, खाना लेकर के आओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, और आज से तुम शेर बनो, ना कि लोमड़ी। तो इसी तरह से हम सबको अपनी निजी ज़िंदगी में शेर बनना चाहिए, ना कि एक असहाय लोमड़ी, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत है कि वो सब कुछ कर सकता है। उसको अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए, अपनी क्षमता को पहचान कर ही काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के इंतज़ार में रहना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ करेगा।
तो ये कहानी हमको सबक देती है कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और अपने लिए कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ना कि आप दूसरों के भरोसे रहें। और आप इस लायक बनिए कि आप दूसरों को भी खिला सकें। तो इस तरह से ये स्टोरी उसकी समझ में आ गई और वो उस दिन से काम करने लगा। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप अन्नपूर्णा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किस शहर से आप देख रहे हैं इसका वर्णन आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरियाँ मैं आपके लिए दूर दूर से बहुत अच्छी अच्छी लाती रहूँगी, जिससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ में मुझे भी सीखने को मिलता है। और इस बहाने मेरे को भी वो सब स्टोरियाँ रिवाइज़ होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप किस शहर से मेरा ये चैनल देख रहे हैं आप बताइएगा। धन्यवाद।